हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब पर भगवान भोलेनाथ जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तन से, मन से, धन से, हर तरह से। सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, सबको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस मिले, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मज़े करें। आज का मेरा एक बहुत सुंदर टॉपिक है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या है, जब हमारे घर में कुछ गड़बड़ हो रहा होता है या हमारा इमोशनल जो लेवल है वो उथल पुथल मचा रहा होता है, तब हम क्या सोचते हैं कि काश भगवान हमको मिल जाए और हमारे अंदर थोड़ी सी अगर डिवाइन गाइडेंस आती है तो हम किसी गुरु को के चरण पकड़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। ज़्यादातर जो एक आम लोगों में जो एक आम धारणा बनी हुई है कि हाँ, कि वो गुरु की शरण में चले गए, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वो गुरु की शरण में हैं तो वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा उनके साथ। मेरा ये जो पर्सनल अनुभव है जो मेरा पर्सनल, मैं उसके तहत ये मानती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं और गुरु की शरण में होते हैं तो सबसे ज़्यादा परीक्षाएं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन उन्हीं को देने पड़ते हैं जो इस भौतिक दुनिया में हैं। उनका गुरु से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि चलते भी वो अपने आत्मा के गुरु की एनर्जी से ही हैं। जैसे बोलते हैं ना, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई विध्वंस नहीं कर सकता, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। एनर्जी है तो एनर्जी है। ये फिजिक्स में भी है ना। साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उस चीज़ से इनकार करता है और वो भौतिक दुनिया में ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, वो जो भी काम करे उसको जो है 50 गुना मिलता है। वो अगर गलत शब्द बोल रहा है तो वो गलत शब्द उसको किसी और के थ्रू, ज़रूरी नहीं है उसने जिसको बोला है उसी के थ्रू वापस मिलेंगे। जो एनर्जी है वो किसी को भी क्रिएट करेगी तो करेगी ही, क्योंकि उसने अपने शब्दों की जो एनर्जी है वो उसने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है। अब वो जो एनर्जी है वो दूसरे की एनर्जी के साथ मिल करके उस व्यक्ति को परेशान तो करेगी, चाहे वो कहीं से भी करे। जब हम स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं तो यही एनर्जी हमारी 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब हमारे साथ हमारे गुरु की एनर्जी भी होती है। परमपिता परमेश्वर की एनर्जी तो सब जगह है, लेकिन उसके साथ हमारी गुरु जी की एनर्जी भी जुड़ जाती है। जब हम किसी के लिए गलत बोलते हैं, अगर हम कुछ बोलने जा रहे हैं, आप देखिए तुरंत सामने वाला पकड़ लेगा कि ये आदमी गलत बोल रहा है, इस व्यक्ति ने ये बात यहाँ पे गलत की है। तो उससे क्या होगा, आपने जो भी बोला, जैसा भी बोला, आपने जो कर्म किया वो आपकी तरफ 1000 गुना वापस आएगा। इसलिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग होते हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं इस बात से कि मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, मैं किसी से जलन तो नहीं कर रहा, मैं फॉरगिव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी की हेल्प या सर्विस तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से मैं निस्वार्थ भाव से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है, वो आम आदमी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है कि भाई जो आदमी गुरु की शरण में है, गुरु की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, उसको अपने जीवन में उतार रहा है, वो भी तो एक इंसान ही है, उसी के जैसा इंसान है। उससे भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो उन गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने आप को उन गलतियों से अलग कर रहा है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, अगर वो कोई गलती करते हैं, अगर किसी डॉक्टर आई क्लिनिक किसी डॉक्टर का है और उनके चश्मे लगा हुआ है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये अपने आप ही एक्सेप्टेबल है, ये पहले से ही स्वीकार किया गया है कि कोई बात नहीं, वो भी तो एक इंसान है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तब हमको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जब आप किसी गुरु की शरण में होते हैं, एक अलग ही नज़रिया लोगों का होता है कि गुरु की शरण में है तो ये सब कुछ अच्छा बोलेगा, दिल से भी अच्छा ही सोचेगा, कर्मों से भी अच्छा ही करेगा, तन मन धन से सबकी सेवा करेगा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर आपने कोई कुछ बोल दिया जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, अगर उसने कुछ बोल दिया एज ए ह्यूमन बीइंग, कभी उसको गुस्सा आ गया, चिढ़ आ गया, तो सबसे पहले लोग आपके वहीं पर
निशाना मारेंगे जो आपका वीक पॉइंट होगा। अरे ये तो बहुत गुरु वाले बनते हैं और ये ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे आपके गुरु की टीचिंग्स और आपने अभी तक कितना सीखा हुआ है वो सब काम आएगा। अब आप ये सोचिए, जैसे आप गुरु के पाथ पे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर गुरु के द्वारा दे दिए जाते हैं या परम पिता परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाते हैं। और उनकी सैलरी क्या होती है? ऑक्सीजन, सांस लेना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, या अच्छा ना खाना, अच्छा ना पहनना, या बीमार होना, वो उनकी सैलरी होती है। जितना बड़ा अपॉइंटमेंट। अब क्या होता है, जब भी आप आगे बढ़ेंगे ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि आपके तन में मन में ऐसा लगेगा कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन आप शांत रहो, इसने बोला है, इस बेचारे को तो दिया गया है, इस बेचारे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है मुझे परेशान करने का, मुझे तंग करने का। मेरी जो चीज़ें एकदम गड्ढे में दबी हुई हैं पर वो हैं और मुझे उनसे छुटकारा पाना है, लेकिन मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रही हूँ या छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। तो उन चीज़ों को फिर से वो गड़े मुर्दे के जैसे उखाड़ेंगे और तब आपका एक्सपीरियंस, आपने जो लेसन सीखा हुआ है अपने गुरु के टीचिंग्स को लेकर के, तब आप कैसा रिएक्शन करते हैं ऑन द स्पॉट, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब गुरु यहाँ पे परखेंगे। अगर उन्होंने किसी आदमी को, जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है आपको तंग करने का, वो आपको बोलेगा, उसके बाद वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ चुके हैं और उस एग्जामिनेशन हॉल में ये पेपर चल रहे हैं, वो व्यक्ति क्वेश्चन पेपर है, उसका आपने आंसर करना है। आप निकल के क्या बाहर आते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, वो आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो यौगिक टेक्निक्स हैं, अपने गुरु की जो टीचिंग्स हैं, उनको कितना एक्सरसाइज किया है, कितना आपने एक्सपीरियंस अपने अंदर डाला है, आपने कितना उन चीज़ों को सीखा है अपने आप को बढ़ने के लिए। तो स्पिरिचुअल पाथ, आप ये मत सोचिए कि स्पिरिचुअल पाथ बहुत आसान है, सब कुछ ऊपर से टपकेगा, डायमंड गिरेगा, सब लोग अच्छी बातें करेंगे आपके बारे में। बिल्कुल भी नहीं। स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने का मतलब है सबसे पहला अपोजिशन पार्टी आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी और वो घर के ही लोग होते हैं सबसे पहले, उसके बाद आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया होती है, पूरा शहर होता है। तो जितना बड़ा अपोजिशन आपका पार्टी होगी आपके सामने, आपके अंदर उतना ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी होनी चाहिए। अपने गुरु पे, उसकी टीचिंग्स पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि लास्ट में वो लोग रियलाइज़ करें कि हाँ ये सही पाथ पर है। और वो डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर। इस टॉपिक पे और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ, तो अभी मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से शुरू करूँगी। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू सो मच।